अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 24वें श्लोक में कह रहे हैं कि अर्जुन, ये आत्मरूप अच्छेद्य है। तुम अच्छेद्य हो, अघुलनशील हो। तुम्हें ना तो छेद किया जा सकता है, ना ही पानी में भिगोया जा सकता है, ना ही हवा में सुखाया जा सकता है, ना ही अग्नि से जलाया जा सकता है। तुम नित्य हो, शाश्वत हो, तुम अचल हो, सनातन हो, स्थिर हो। अब ये शरीर की बात भगवान नहीं कर रहे, वो आत्म रूप की बात कर रहे हैं। इस शरीर को जलाया, भिगोया, सुखाया, काटा, सब कुछ किया जा सकता है। ये वस्तुतः संसार के साथ ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन आत्मा के साथ नहीं। आत्मा उस अस्तित्व का, लाइफ फोर्स का भाग है। आप ये मानो कि तुम वो अस्तित्व हो। अस्तित्व को क्या काटा जा सकता है? क्या अस्तित्व को जला सकते हैं? नहीं। अस्तित्व को सुखाया, अस्तित्व को छुआ भी नहीं जा सकता। बस तुम्हारे इस संसार के विचार को गिराते ही तुम उस अस्तित्व का भाग बन जाते हो। तुम्हारे और अस्तित्व के मध्य बस ये 2-3 माइंड के सेल हैं, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन भरी हुई है कि ये होना वस्तुता है, थिंगनेस है। इनको डिलीट किया तो तुम जानोगे ये संसार केवल थॉटफुलनेस था, केवल वैचारिक तौर पे था। यहाँ कभी कुछ घटा नहीं, कभी कुछ हुआ नहीं, और तुम वो अस्तित्व का पार्ट बन गए। अब भगवान कह रहे हैं कि ये अचल है, आत्मा अचल है, आत्मा स्थिर है, अकर्ता है। आत्मा ने कुछ किया नहीं, फिर भी जन्म नए नए आ रहे हैं, वस्त्र नए नए पहने जा रहे हैं। ये कैसे? ये तुम ऐसे देखो कि सूर्य उदय हुआ, फूल खिल गए। जैसे ही सूर्य की किरण ने फूल की पंखुड़ी को छुआ, फूल खुल गया और खिल गया। सूर्य ने इसमें कुछ किया नहीं, बस हो गया। सूर्य तो वहाँ है ही, लेकिन जैसे ही सूर्य के प्रकाश की पहली किरण फूल की पंखुड़ी को छूती है, वो खिल जाता है। सूर्य का होना ही काफ़ी है फूलों के खिलने के लिए। वैसे ही इस अस्तित्व का होना काफ़ी है इस जीवन के खेल के लिए। इससे भी करीब, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक कमरे में हम छोड़ दें तो पानी नहीं बनता, वो घुलते नहीं, एक दूसरे को छूते भी नहीं। और जैसे ही उसमें बिजली दौड़ा दो, बिजली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कण को छूती भी नहीं, बस कैटालिटिक एजेंट है, उसका होना ही काफ़ी है कि पानी बन गया। वैसे ही इस अस्तित्व और आत्म रूप का होना ही काफ़ी है कि ये लीला चल पड़ी। ये मामला गंभीर नहीं है। अस्तित्व इज मोस्ट नॉन सीरियस थिंग। तभी कृष्ण भगवान हंसते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा हंसते हुए बुद्ध और भगवान कृष्ण के रूप में ही हैं। यहाँ सीरियस होने जैसा कुछ नहीं, तभी तो भगवान कहते हैं कि ये लीला ही है। खोजने की लीला, खुद को खोजने की लीला, और खुद ही से आ रहे हैं।
हम उसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को मिलने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से हम आ रहे हैं। तभी तो भगवान कह रहे हैं कि लीला मात्र है, कि अस्तित्व का अपने आप में एक खेल हुआ। मुक्ति से पहले संसार के बंधन का ज्ञान जरूरी था, अनुभव जरूरी था। पाने से पहले खोना जरूरी था, उड़ान से पहले गिरना जरूरी था। इसीलिए इसको लीला कहा गया। भगवान श्री कृष्ण बहुत जगह ऐसे कहते हैं कि ये जीवन एक लीला मात्र है, क्योंकि लीला भी तुम ही से हो रही है, तुम अस्तित्व ही हो, अकर्ता। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम ये पुण्य करो, वो करो जिससे तुम्हारी मुक्ति हो। वो कह रहे हैं तुम मुक्त ही हो, तुम अकर्ता हो, तुम ये जान लो। हे अर्जुन, तुम अचल हो, कभी चले ही नहीं, और सनातन हो, कि अस्तित्व समय से पूर्व आदि में भी था और समय के बाद अंत में भी है। इसकी शुरुआत और अंत है ही नहीं, ये अस्तित्व है और वो तुम हो।